Hello friends, welcome at Mahakala IAS. So basically in previous video we were discussing about how to write a better introduction for this essay, and topic of this essay is if you cry because sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. So we have seen about introduction about this topic, and there were two methods. One method was to write one anecdote for this essay, that is about Draupadi Murmu. Like we have started like young lady who just graduated and started teaching, having 3 child. One child suddenly died while traveling in accident situation, and daughter also died due to disease prevailing condition. But lady doesn't lose hope. She anyhow managed her emotion, fight continuously with determination, dedication, and focus towards goal. Finally became President of India. That is Draupadi Murmu. So that is one way of introduction. Another way of introduction is in recent Punjab flood created a havoc situation. People lose their capital of whole life, which they have gathered through livelihood opportunities by working, and also they lose their shelter, home. But finally, with determination, dedication, right, and then Nelson Mandela suggested that courage is most important weapon. With this help, anyhow, they faced the situation, shifted towards नियर स्टेट पे वो शिफ्ट हो गए और वंस अगेन जो है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए वो जुट गए. सो उन्होंने पूरी डिटर्मिनेशन से, वेलर से, करेज से सामना किया. सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट. अब हम मूव करते हैं बॉडी वाले पार्ट पे कि इस ऐसे का बॉडी किस तरीके से हम लिख सकते हैं. सो सबसे पहले हमको बात करना है कि व्हाट इज क्राई फॉर इंडिविजुअल. सो आप सब लोग इस बॉक्स में पुट करेंगे, मैं साइड हो जा रहा हूँ, नोट कर लेंगे सभी. व्हाट इज क्राई फॉर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के लिए जो है क्राई का मीनिंग क्या है. सो एक स्टूडेंट के लिए क्या है मीनिंग क्राई का. सो अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है एग्जाम में, सो स्टूडेंट अगर फेल हो गया एग्जाम में तो उसके लिए क्राई का मीनिंग अलग है. ठीक है, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, करेज लूज कर देगा, उसका इमोशनल वीक हो जाएगा. अगर एक कॉलेज स्टूडेंट पास आउट होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद उसकी जॉब नहीं लग रही, सो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन फेस कर रहा है, सो उसके लिए वो एक कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेकडाउन, डिप्रेशन वाली सिचुएशन है, वो क्राई है. एक मदर के लिए अगर उसकी लाइफ से सन चला जाता है, मदर के लिए अगर उसकी लाइफ से सन चला जाता है, तो उसके लिए वो एक कंडीशन है कि भाई सन जो है उसकी लाइफ से चला गया, सूरज चला गया लाइफ से, या सन का मीनिंग ये भी हो सकता है. सो हमने 3 केस अलग अलग देखे, स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट और मदर और चाइल्ड की जो डेथ हुई. तो 3 तरीके से हम इसको बेटर सारे पॉइंट्स को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि क्राई का मीनिंग जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, अलग अलग है क्राई का जो मीनिंग है. इट डिफर्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट. इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे. सेकेंड पॉइंट जो है वो हम बताएंगे कि व्हाट इज क्राई फॉर सोसाइटी. एक सोसाइटी के लिए क्राई का मीनिंग क्या है. सो हमने देखा था एथिक्स में, वो नॉलेज हम यहाँ यूज करेंगे एथिक्स का. तो एथिक्स को जब हम रिलेट करते हैं ऐसे से, सो बेटर मार्क्स हम ला सकते हैं. और सीरीज का एम ही ये है कि 110 प्लस मार्क्स हमें स्कोर करना है. सो चाइल्ड की जब कंडीशनिंग होती है, चाइल्ड एक क्ले की तरह, एक मिट्टी के घड़े के सांचे की तरह, जैसा हम उसको सांचेंगे वैसे वो बनते जाएगा. सो चाइल्ड इज लाइक क्ले. अच्छी वैल्यू प्रमोट करेंगे विद इन फैमिली, सो अच्छा बनेगा चाइल्ड. बैक बाइटिंग जो बुरी वैल्यू है, और अगर फैमिली में वायलेंस प्रमोट हो रहा है, ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है, आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, इस तरीके की वैल्यू अगर आपने प्रमोट करी, दूसरों के प्रति घृणा व्यवहार करना, ब्रदरहुड को अपोज करना, सो चाइल्ड उस तरीके से बनता जाएगा. और जो मूवी में जो सीन देख रहा है, वो चाहे वो रेप का केस हो, बहुत सारे जो गंदे सीन रहते हैं मूवी के, उससे वो जो है मोबाइल में देख रहा है और उससे जो प्रेरणा ले रहा है. सो कल के दिन वो भी जो है मर्डर, रेप, कास्ट, रेसिज्म, इन सबको प्रमोट अगर कर रहे हैं उसके अंदर वैल्यू, सो कहीं ना कहीं चाइल्ड के बिहेवियर में वो सारी चीज़ें जो आगे चलकर इन्फ्लुएंस होंगी, चाइल्ड के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगी. सो सोसाइटी के लिए भी कहीं ना कहीं क्राई है, सोसाइटी के लिए दुखद चीज़ है, क्योंकि भाई जब कोई भी क्राइम करेगा आगे चलकर, तो मर्डरर बनेगा, तो सोसाइटी में क्राइम करेगा वो, तो सोसाइटी के लिए क्या है क्राई है. सो व्हाट इज क्राई फॉर सोसाइटी, इस पर हम 100 to 150 वर्ड्स का राइट अप लिखेंगे. सो एक पॉइंट कवर हो गए, 2 हमने कवर कर लिए बॉडी पार्ट में. तीसरा है इम्पैक्ट ऑफ सन गॉन आउट ऑफ लाइफ. अगर सन या सूरज जो है चला जाता है किसी की लाइफ से, सो क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में हमें लिखना है.
सो हम लिखेंगे एंशियंट टाइम से देखेंगे कि हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, फिर सती प्रथा प्रिवलेंट थी सोसाइटी में, वुमेन को भी मरना पड़ता था, जबकि उनका कोई भी कसूर नहीं है तब भी उनको मरना है। सो एंशियंट टाइम में जो है सिचुएशन कुछ इस तरीके से प्रिवेल है। उसी प्रकार एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल पॉलिटी से थोड़ा रिलेट कर देंगे कि कई बार क्या है, कई लोगों को पार्टी बदल लेते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए पैसे के लालच में, पोस्ट के लालच में, राइट। सो पैसे और पोस्ट के लालच में जब चले गए एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के अंदर, सो इससे क्या होगा, इससे सिद्ध हो रहा है कि डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है, जो पीपल ने वोट दे के लोगों को चुना है कि लोगों की आवाज़ बुलंद करना है, लोगों के राइट को सेफगार्ड करना है, सो उसके लिए कहीं ना कहीं एक समस्या है डेमोक्रेसी के लिए। जो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व नहीं हो रही, उसके लिए खतरा है। सो इस पॉइंट्स को हम कवर कर लेंगे पूरा इसमें। हम इस पॉइंट्स को कवर कर लेंगे कि दिल्ली मेट्रो जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुआ, असम में भी प्रोजेक्ट्स, रेलवे लाइन वगैरह जो डली, तो उससे क्या हुआ कि लार्ज लेवल पर डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ट्राइबल के राइट्स थे वो कर्व हुए, उनका शेल्टर, उनके होम सब डिस्ट्रॉय वगैरह हुए, इकोलॉजी फ्लोरा फौना डिस्टर्ब हुई, फूड चेन को हार्म हुआ, और उससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म हुआ। जो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पेरिस क्लाइमेट डील में होना था अचीव, वो नहीं हो पाया, टेम्परेचर उसको क्रॉस कर गया 1.5 डिग्री सेल्सियस को। इसके चलते हीट वेव की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की डेथ होने लगी, जो फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक करप्शन के इंस्टांसेस थे डिजास्टर के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो वो सारे पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। हम इसमें इस बात को भी कवर करेंगे कि ऑक्सफैम रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है कि 53% जो भी रिच पीपल हैं उन्होंने रिसोर्स को एक्यूमुलेट कर रखा है, जिससे कहीं ना कहीं आज भी 80 करोड़ पीपल जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज को ले रहे हैं, और गरीबी जो है 27% है, 27% एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो कहीं ना कहीं गरीबों की लाइफ से भी, गरीब लोगों की लाइफ से भी, डाउन ट्रोडन पीपल की लाइफ से भी सन चला गया है, सूरज चला गया है उनकी लाइफ से, वो उनके लिए बचा है कुछ, तो दैट इज क्राई, क्राई एंड क्राई। तो इस पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। हम इस बात को कवर कर सकते हैं कि नक्सलिज्म जिस तरीके से प्रमोट हुआ है, चाहे फिर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट की, या जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म प्रिवलेंट है, या छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया की। सो सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बड़े लेवल पर सक्सेसफुल नहीं हो रही, क्योंकि लोगों के मन में एक बात बैठ गई है, एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी नागालैंड में बैठ चुकी है। सो कहीं ना कहीं जो है कई लोग मारे जा रहे हैं। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इंडिया को मजबूरी में सोल्जर्स को यूज करना पड़ रहा है, जिसके चलते कई माओं की जो है सन डॉटर मर चुके हैं, ठीक है, कई औरतें विधवा हो गई हैं, विडो हो गई हैं। सो उनकी लाइफ से सन चला जा रहा है, सूरज चला जा रहा है, जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले लोग हैं वो चले जा रहे हैं, पीस कहीं ना कहीं नहीं है सोसाइटी में। इन सारे पॉइंट्स को हम कवर कर सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सन गॉन आउट ऑफ लाइफ, अगर सन लाइफ से चला जा रहा है, सो डिमोटिवेशन और एक क्राई प्रिवेलिंग सिचुएशन, हताशा कहीं ना कहीं लोगों को मिल रही है। और जब डिमोटिवेट सोसाइटी हो जाएगी तो एक पीस की बात हम कैसे कर सकते हैं, एक इकोनॉमी को सुधारने की बात हम कैसे कर सकते हैं, एक विकसित भारत 2047 जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो कैसे अचीव होगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल बाय 2037, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल कैसे अचीव होगा, इन समस्त पॉइंट्स को हम कवर कर पाएंगे। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने जिस तरीके से जो वाइडन कर दिया है गैप रिच और पुअर पीपल के बीच में, उसको हम कैसे कम कर पाएंगे। सो इस समस्त पॉइंट हम इस पॉइंट के अंदर लिखेंगे। फिर इसके बाद इफ सन गॉन फ्रॉम द लाइफ इट इज दैट पर्सन लाइफ एंडेड, क्या ऐसा है कि लाइफ एंड हो जाएगी पर्सन की, सन चला भी गया तो हम नेल्सन मंडेला का यहाँ पर कोट करेंगे कि करेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन टू फाइट एनी चैलेंज विद होल डिटर्मिनेशन डेडिकेशन। जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका में रेसिज्म को पूरा एंड करा, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस, दांडी मार्च, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, राइट, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ब्रिटिश को खदेड़ दिया इस देश से, वो समस्त पॉइंट हम कवर करेंगे। कई मुसीबतों का सामना उन्होंने भी करा, कई वीर गति को प्राप्त हुए, मतलब जो भी हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में थे, भगत सिंह को हमने खोया, राजगुरु सुखदेव को हमने खोया, बट फिर भी गांधी जी लगे रहे अपनी जो है अटूट विश्वास से, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन से, और भी कई लोग लगे रहे और देश को इंडिपेंडेंस दिलाया। तो सन चला भी जाए लाइफ से तो इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन की लाइफ एंड हो जाएगी। इस पॉइंट्स को हम और भी इलैबोरेट कर सकते हैं कि किस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हमने जो है बढ़ावा दिया, और जब इंडिया की एक ऐसी हालत हो गई थी कि जो इम्पोर्ट कवर था वो 2 वीक से ज़्यादा का नहीं था, 14 दिन से ज़्यादा की कंडीशन इंडिया की इतनी ख़राब हो गई थी कि वो अपने देश के लोगों को अनाज वगैरह जो है प्रॉपर 2 टाइम का खाना मतलब उनके लिए नहीं था देश के लोगों के लिए।
बट फिर भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हमने जो बढ़ावा दिया और मल्टीनेशनल कंपनी के लिए द्वार खोले। सो सन चला भी गया लाइफ से, मतलब अनाज खत्म भी हो गया, बट एलपीजी रिफॉर्म से कहीं ना कहीं इंडिया के लिए सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हो गई और आज इंडिया का मोर देन 11 महीने से ज़्यादा का इम्पोर्ट कवर है, राइट। और डॉलर 500 बिलियन से ज़्यादा का फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है, डॉलर 600 700। सो इतनी अच्छी कंडीशन इंडिया की अब हो गई है। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ कवर कर सकते हैं। कोविड में कितने लोगों की डेथ हो गई, बट फिर भी हमने टेलीमेडिसिन की हेल्प से वैक्सीन को कवर किया, कोविशील्ड की हेल्प से कई लोगों की लाइफ, जान हमने बचाई। हमने इस तरीके से पूरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी, जो भी सबको, पुलिस प्रशासन को पावर दे रखा था। उन्होंने इम्पोज किया लॉकडाउन को, और जो डेथ वेस्टर्न में, चाइना में और भी कंट्री में हुई, बट इंडिया में कई लोगों की लाइफ को हमने बचाया। माना कि कई लोगों की जान गई, बट फिर भी लार्जर लेवल पर, एक वाइडर लेवल पर हमने कई लोगों की लाइफ को बचा लिया, जान को बचा लिया। तो इस पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इसके अंदर। उसी प्रकार एक लास्ट हेडिंग हम देंगे कि व्हाट इज क्राई फॉर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए क्राई क्या है, एक इंडिविजुअल के लिए रोना क्या है। सो ये तो मतलब स्टार्टिंग में हमने कर लिया। लास्ट हम देंगे हेडिंग कि कैन टीयर प्रिवेंट फ्रॉम सीइंग स्टार। अगर आंसू अगर हमारे आ रहे हैं, हम डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन से नहीं लड़ पा रहे, हम हताश हो गए डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो क्या कैन टीयर प्रिवेंट फ्रॉम सीइंग स्टार, क्या जो आंसू हैं वो हमको स्टार को देखने से रोक लेंगे। सो इसमें हम कवर करेंगे कि हमें कभी भी लाइफ में लूज नहीं करना हो। अगर होप लूज कर दी तो आधी जंग तो हम वैसे ही हार गए। महाराणा प्रताप को बता सकते हैं किस तरीके से उन्होंने मुगलों का सामना करा, अकबर का सामना करा, और लगातार ही उन्होंने जो है कई सैनिकों को मार डाला मुगल के। तो उसको भी हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कि इंडिया ने किस तरीके से इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पूरी जी जान लगा दी, उस पॉइंट को हम कवर कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को कवर कर सकते हैं कि टेररिज्म को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे वो पठानकोट अटैक हो, चाहे वो उरी अटैक हो, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ कवर कर सकते हैं। और हम इस बात को बता सकते हैं कि हमको लूज नहीं करना हो। अदरवाइज क्या है कि अगर टीयर में वाली सिचुएशन रहेगी तो स्टार को हम देख नहीं पाएंगे। बट भागवत गीता में बोला है निष्काम कर्म करना है, आपको आगे बढ़ना है। टालिस्मैन गांधी जी का एज अ ब्यूरोक्रेट, आपको वो रिफॉर्म मेजर, वो सिटीजन चार्टर, वो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो ग्राउंड लेवल पंचायत म्यूनसिपैलिटी को डिवोल्यूशन ऑफ फंड देकर कहीं ना कहीं जो लोगों की आंखों में जो टीयर है, वल्नरेबल सेक्शन, ट्रांसजेंडर की आंखों में जो टीयर है, वो रिमूव करना है एज अ ब्यूरोक्रेट। वो आपका दायित्व है। इमैनुअल कांत का जो प्रिंसिपल है मीन्स वर्सेस एंड, कि एंड को अचीव करने के लिए मीन्स भी अच्छी होना चाहिए, उस प्रिंसिपल्स को आप यहाँ अप्लाई करेंगे जिससे लार्जर बेनिफिट हो पाएगा सोसाइटी का। गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल, 7 सिन मॉडल गांधी जी के, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल्स को आप यहाँ अप्लाई करेंगे। इस तरीके से बहुत अच्छा आप जो है कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाएंगे, और कंक्लूजन में समस्त बातें आप लिखेंगे कि हमको एक डिटर्मिनेशन, एक डेडिकेशन से जो है लड़ना है, क्योंकि ट्रुथ को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। सत्य कभी परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं होता। इस कोट को आप लिखेंगे, सत्य कभी परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता। और एपीजे अब्दुल कलाम का कोट भी हम बता देंगे, और भी महात्मा गांधी का कोट कि हमारी एक्शन जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। राइट एक्शन से एक राइट थॉट हमारे प्रमोट होते हैं, राइट थॉट से एक अच्छी विचारधारा बनती है, सोसाइटी में अच्छे काम हम करते हैं, एक पीस का डेवलपमेंट होता है, उससे वसुधैव कुटुंबकम, आर्टिकल 51 इंटरैक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, ब्रदरहुड, ये समस्त चीज़ें हम अचीव कर पाएंगे। और लास्ट में आप बता सकते हैं कंक्लूजन में कि कौन कहता है, इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे इस कोट को, कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यार। कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में कोट कर सकते हैं प्रॉपरली फ्रेज को, या दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ आप कोट कर सकते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलना चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलना चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस तरीके की पंक्तियाँ आप कोट करेंगे इंग्लिश में, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। आप एंड में इस तरीके से कोट कर सकते हैं। कोई पोएम आपको याद है रविन्द्रनाथ टैगोर की, उसको आप कोट कर दीजिएगा। इस तरीके से पूरा ऐसे को हम समाहित कर सकते हैं। और हमारा एम है 110 प्लस मार्क्स स्कोर करना यूपीएससी मेंस 2026 में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं बनखेड़ी में महाकाल IAS ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है, और ऑनलाइन बैच के एडमिशन भी चालू हो चुके हैं। फीस हमारी 40,000 है, ऑनलाइन की भी और ऑफलाइन की भी। तो जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन लें। दिल्ली में आप जानते हैं 2-2 लाख फीस है, बट बहुत ही मिनिमम फीस, एक नर्सरी के जीवन फर्स्ट क्लास की फीस 40,000 फी में हम जो है एडमिशन ले रहे हैं। 10 अक्टूबर तक अभी एडमिशन हमारे चालू हैं, उसके बाद हम एडमिशन क्लोज कर सकते हैं
5 से 6 दिन आपके पास टाइम है, तो जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन लें। लिमिटेड सीट्स आर देयर और इस बेनिफिट को ग्रैब करें। 10 मंथ का कोर्स है, 400 आवर्स की क्लासेस हैं, राइट। और इसमें प्रीलिम्स मेंस की वीकली टेस्ट हैं। मेंस के 2 क्वेश्चन इवेल्युएट करके मैं दूंगा आपको वीकली। 20 से 25 प्रीलिम्स का टेस्ट आप लेंगे, करंट अफेयर पूरा डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम फिर मिलेंगे एथिक्स के डिस्कशन के साथ, फिर ऐसे का डिस्कशन इस तरीके से चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।